Hello bachchon, let's read the question. The question is, a particle of mass 1 kilogram is undergoing SHM, that is simple harmonic motion, for which graph between force and displacement from mean position as shown. Its time period in second is. हमको क्या दे रखा है, एक कोई पार्टिकल है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है और उस पार्टिकल के लिए हमको क्या दे रखा है, ग्राफ दे रखा है फोर्स के बीच में और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, और ये जो है वो मीन पोजीशन से है। तो अगर मैं इसकी की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो की कॉन्सेप्ट में सिंपल हार्मोनिक मोशन जो कि हमारा एक पीरियोडिक मोशन होता है, एक रिपीटेड मोशन होता है एक फिक्स टाइम ऑफ इंटरवल में, उसमें क्या होता है, हमारा जो रीस्टोरिंग फोर्स होता है, रीस्टोरिंग फोर्स वो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता है और मीन पोजीशन की तरफ होता है, मतलब विथ नेगेटिव, क्योंकि ये मीन पोजीशन है, ये इस तरफ से मूव हो रहा है एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट तो इस तरफ है, लेकिन फोर्स जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, मीन पोजीशन की तरफ लगता है। तो यहाँ पर माइनस आ जाता है, जब ये हम माइनस का साइन हटाएंगे तो हमारा आता है एक कांस्टेंट माइनस के एक्स, और इसको हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन का स्प्रिंग कांस्टेंट बोल सकते हैं, ये कांस्टेंट हो गया। तो ये हमारा रिस्टोरिंग फोर्स होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। अब हमको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ दे रखा है जो कि इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन है और ये यहाँ पर मीन पोजीशन है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है। तो पहले मैं निकाल लेती हूँ के की वैल्यू, के जो मेरे पास आएगा वो आएगा माइनस एफ अपॉन एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्स तो हमारा कितना है 13.5 है और हमारे पास x की वैल्यू कितनी है उस पर 1.5 है। यहाँ पर अगर हम एक्सट्रीम पोजीशन की बात करें तो यहाँ पर ये फोर्स है, फोर्स की वैल्यू 13.5 और ये है 1.5, यहाँ पर भी ये हो जाएगा मेरे पास माइनस 13.5 अपॉन 1.5। तो इसकी जो वैल्यू आती है वो आएगी 9। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर। अब हमें क्या निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है। तो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है दैट इज, टाइम पीरियड हमारा क्या होता है, एक ऑक्सीलेशन को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है दैट इज योर टाइम पीरियड। एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए टाइम पीरियड जो होता है दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के, जहां पर एम मास है और के आपका कांस्टेंट है, ठीक है। तो 2 पाई, एम की वैल्यू आपको 1 किलोग्राम दे रखी है, के की वैल्यू हमने निकाल ली है विच इज 9। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 2 पाई बाय 3 सेकेंड। यही हमको कैलकुलेट करना था टाइम पीरियड, वो हमने कैलकुलेट कर दिया है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द